सुप्रभाता छात्राः। कक्षा 8 विषय संस्कृत षष्ठः पाठ के अंतर्गत हम लोग गृहं शून्यं सुतां विना नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। गृहं शून्यं सुतां विना नामक पाठ में हम लोग शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे शालिनी भ्राता। शालिनी अपने भाई से कहती है, तुम किम ज्ञातुमिच्छामि, तुम किम क्या ज्ञातुमिच्छामि जानना चाहते हे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्रा हस्ति पुत्री वा, उनके कुक्षी कोख में पुत्र है या पुत्री। हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि उसके कोख में जो बच्चा पल रहा है वो पुत्र है या पुत्री। किमर्थम क्यों। षण्मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। 6 महीने के षण्मास अनंतरम 6 महीने के बाद सर्वम सब स्पष्टम स्पष्ट भविष्यत हो जाएगा। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले क्यों प्रयास कर रहे हो, अर्थात कोशिश कर रहे हो। राकेश कहता है, भगनी हे बहन, तुम जानसी, तू तो जानस जानती हो। हे बहन तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव पुत्री रूपेण। हे बहन तुम तो जानती हो, अस्माकम हमारे गृह घर में अंबिका पुत्री रूपेण, पुत्री के रूप में अर्थात बेटी के रूप में है। राकेश कहता है अपनी बहन से कि हे बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में बेटी के रूप में अंबिका है ही। अस्तएव, इसलिए अधुना अब एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो बोलता ही रहता है, इतने में शालिनी बोल पड़ती है। शालिनी, तर्हि तो कुक्षी पुत्र अस्ति चेत हन्तव्यः। तर्हि तो कुक्षी कोख में पुत्री बेटी अस्ति है तो चेत हन्तव्य, मार दिया जाए। वो कहती है कि ये अच्छा, यदि कोख में बेटी है तो उसे मार दिया जाए। तीव्र शरीर, तेज आवाज में अर्थात ऊंची आवाज में बोलती है शालिनी। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति। हत्याया पापम, हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो। राकेश कहता ना हत्या तू ना नहीं, हत्या तू तो नहीं है, यह हत्या तो नहीं है। शालिनी कहता है कि मस्ती तो क्या है। निर्घृणम कृत्यामिदम, तो यह क्या है, यह घृणा के पात्र है, अर्थात ये जो कार्य है ये बहुत ही बुरा है, यह घृणा के पात्र है। सर्वथा विस्मितवान, क्या सब बिल्कुल भूल गए क्या, तुम बिल्कुल भूल गए। अस्माकम हमारे जन का पिता कदापि कभी भी पुत्रियों विभेदम ना कृतवान। शालिनी कहती है कि हे भाई क्या तुम बिल्कुल भूल गए कि हमारे पिता जो हैं वो कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किए। सह सर्व सदैव मनुस्मृति पंक्तिमाम उद्धरति। सह वह सदैव हमेशा से मनुस्मृत नामक किताब से पंक्तिमाम, जो हमेशा से वह मनुस्मृत नामक किताब में जो पंक्ति है उसी का उदाहरण देते थे। आत्मा वयो जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वयो जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता, बेटी समान होती है। उन्होंने कि हमेशा मनुस्मृत नामक किताब में से जो यह पंक्ति है उसका उदाहरण देते थे। पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है और पुत्री भी पुत्र के समान होती है। आगे देखेंगे, तुम भी सायं शाम को प्रातः सुबह देवी स्तुति करो, तुम भी सुबह और शाम देवी की पूजा करते हो।
किमर्थम सृष्टि उत्पादन्य शक्त्या तिरस्कारम करोस। किमर्थम क्यों सृष्टि संसार में उत्पन्न होने वाली शक्ति अर्थात देवी का तिरस्कारम अपमान करोच करते हो। क्यों संसार का निर्माण करने वाली देवी का अर्थात शक्ति का अपमान कर रहे हो। तो मनस इयति कुतिस्था वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई। इदम चिंतयित्वा अहम कुंठिता अस्मि। इदम यह चिंतयित्वा सोचकर अहम मुझे कुंठिता परेशान हो जाती, यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। तो शिक्षा वृथा, तो तुम्हारी शिक्षा पढ़ाई लिखाई वृथा व्यर्थ अर्थात तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। आज यहीं तक बच्चों, शेष अगले दिन। धन्यवाद।